बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ब्लॉग बड़ा बेबाक है। भजनलाल देश के सबसे मजबूत मुख्यमंत्री, बिखरी हुई कांग्रेस ने दिया अभयदान, भाजपा की अंतर्कलह से उबर रहा है राज्य। देश के भाजपा शासित राज्यों में से राजस्थान सबसे मजबूत माना जा सकता है। मजेदार बात यह है कि देश के सभी राज्यों में सबसे नायाब और मजबूत मुख्यमंत्री भजनलाल है। कल तक जिस भजनलाल को मजाक में लोग भोजनलाल भी कह दिया करते थे, मेरे जैसे घाक पत्रकार उनके नाम से पहले पर्ची मुख्यमंत्री भी जोड़ दिया करता था। कई मुद्दों पर उन्हें अनुतीर्ण कहने में नहीं चूकता था। आज यह ब्लॉग लिखने को मजबूर है कि भजनलाल सबसे मजबूत है। कैसे कैसे मजबूत है और कौन कौन उनके आगे कितना मजबूर है, यही मेरे आज का ब्लॉग है। मित्रों, गैर अनुभवी भजनलाल जब मुख्यमंत्री बनाए गए तो शातिर राजनेताओं ने कहा, बिल्ली के भागे का छीका टूट गया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कभी चरणों में बैठकर राजनीति सीखने वाले इस अनुभवहीन नेता पर मीडिया भी खुलकर तंज करने से बाज नहीं आता था। सियासती नजूमी तो यहां तक कहते थे कि उपचुनावों के बाद ये निबट जाएगा, मगर इस गैर अनुभवी बंदे ने तो न केवल अपने विरोधियों को निपटाया बल्कि कांग्रेस पार्टी को ही निपटा दिया। उपचुनावों में भाजपा की दमदार वापसी और कांग्रेस की शर्मनाक हार के बाद यह तो तय हो गया है कि भजनलाल ब्रह्मपुत्र चाणक्य हैं। जिस दूरदर्शिता और परिश्रम से उन्होंने चुनाव संचालन किया, हर प्रभावशाली नेता को उसके क्षेत्र में सक्रिय किया, वह आके रंग लाया और कांग्रेस साफ हो गई। चुनाव से पहले कहा जा रहा था कि सरकार तो तेज तर्रार अफसर साहब चला रहे हैं, वह तो सिर्फ हेलीकॉप्टर में मौजी खाने वाले मुख्यमंत्री हैं। हर रोज हेलीकॉप्टर लेकर घूमने निकल जाते हैं, विदेशों में मौज मस्ती करने का आनंद लूट रहे हैं। कुछ समय तक तो यह बात सही भी नजर आती रही, मगर धीरे धीरे लोगों की गलतफहमियां भी दूर होती गई और अभी होती भी जा रही है। अधिकारियों के दिमाग में अब यह फिट होता जा रहा है कि भजनलाल कोई मामूली राजनेता नहीं है। भाजपा में राज्य के सबसे घाघ राजनेता किरोड़ीलाल मीणा को जिस बारीक तोड़ से तोड़ा गया, वह अब हर शातिर राजनेता समझ चुका है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को उन्होंने पूरी तरह से अपने तिलिस्म में गिरफ्तार कर रखा है। और तो और मजबूत रीढ़ की हड्डी वाले सियासती सुंदरी वसुंधरा राजे भी अब तो उनके पक्ष में खड़ी नजर आ रही हैं। वह भी भजनलाल की सराहना करती देखी जा सकती हैं। वसुंधरा टीम के लोग बढ़ चढ़कर पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। उदाहरण के तौर पर मैं अजमेर के दिग्गज और जुझारू नेता प्रोफेसर बीपी सारस्वत का नाम लेना चाहूँगा, जिनकी बहुमुखी प्रतिभा का इस्तेमाल अध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री भजनलाल ने बखूबी किया। सदस्यता अभियान का उनको जयपुर प्रभारी बनाया गया और उन्होंने जयपुर में 1-1.5 महीने डेरा डालकर जयपुर को अव्वल दर्जे पर ला खड़ा किया। मुख्यमंत्री भजनलाल के विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सदस्य बनाए गए और वह राज्य में अव्वल रहा। अभियान में दूसरा नंबर दिया कुमारी के विधानसभा क्षेत्र को रहा और तीसरा नंबर भी जयपुर का ही रहा। भजनलाल की कुशाग्र बुद्धि ही है जिसने आपसी मतभेदों की खाई को पाटने में कामयाबी हासिल की है। वसुंधरा और दिया कुमारी के बीच फासले कम होने वाली कई तस्वीरें पिछले दिनों सोशल मीडिया पर चर्चित रही। राइजिंग राजस्थान समिट का आयोजन उनके कार्यकाल के लिए फिलहाल बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि कोई समझदार बंदा इसे मौखिक जमा खर्च के अलावा कुछ नहीं मानता, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भजनलाल को कामयाब मुख्यमंत्री का प्रमाण पत्र दे दिया है। राइजिंग राजस्थान को लेकर भजन विरोधी लोग जमकर हंसी उड़ा रहे हैं। यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि भजनलाल और दिया कुमारी ने वेदांता के मालिक अनिल अग्रवाल को छद्म विजेता बना दिया है, मगर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भजनलाल ने जिसे जो लाभ देना था देकर बता दिया है। अब आइए बात करें भजनलाल की इस लंबी उड़ान के पीछे छिपे सत्य की। भाजपा के दिग्गजों के हालातों ने तेवर ढीले कर दिए हैं। हालात ही कुछ ऐसे हैं कि नेताओं को भाजपा की ज़्यादा ज़रूरत है बजाय कि भाजपा को। वसुंधरा और किरोड़ीलाल इसके बड़े उदाहरण हैं। इसके अलावा भजनलाल की ऊंची छलांग के पीछे कांग्रेसी नेताओं की जमीन खिसकना भी मुख्य कारण है। बिखरी हुई कांग्रेस ने राज्य भर में पार्टी का अस्तित्व खतरे में डाल दिया है। कोई राजनेता ऐसा नजर नहीं आ रहा जो राज्य में मजबूत संगठन खड़ा कर दे। मदारी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मंचों पर डांस करके पुरुष नर्तकी का खिताब हासिल कर लिया है। गहलोत और पायलट ने कपड़ा फाड़ होली खेलकर पार्टी को निर्वस्त्र कर दिया है। ऐसे में यदि भजनलाल जी की अंधी नहीं चलेगी तो किसकी चलेगी? तय आने वाले विधानसभा चुनावों तक मुख्यमंत्री भजनलाल ही रहेंगे और कांग्रेस के यही हाल रहे तो अगले चुनावों बाद भी। धन्यवाद। आज इतना ही।